कि जब हम काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं तो लोग रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं। इनकी धमकियों में आने की जरूरत नहीं है। ये वही लोग हो सकते हैं इसमें, एक तो कांग्रेस के वो लोग जो बरसों बरस से वक्त की संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हैं। कांग्रेस पर आरोप है। निश्चित रूप से अगर आप जिम्मेदारी पर थे तो जिम्मेदारी आपकी है, और अगर हम जिम्मेदारी पर हैं तो जिम्मेदारी हमारी है। ऐसा तो नहीं कि मीठा मीठा अंदर गप और कड़वा कड़वा थू। बीते साल 2024 में केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई, जिसका काफी विरोध भी हुआ, समर्थन भी किया, लेकिन मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है डॉक्टर सरवर पटेल, उन्होंने इस बिल का समर्थन किया, जिसके चलते उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। लगातार पूरे परिवार को परेशान किया। और बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश जो अध्यक्ष है वक्फ बोर्ड के सरवर पटेल जी, डॉक्टर सरवर पटेल जी, वो हमारे साथ हैं। सर, अगस्त सितंबर में ये वक्फ संशोधन अधिनियम आया था, इंडिया टीवी पर भी आपने बयान दिया चला, उसके बाद ही तमाम दिक्कतें चालू हुई। किस तरीके का पूरा ये अभी ये तो इंडिया टीवी ने दिखा दिया और चल गया, देख लीजिए आप। ये बात सही है कि भारत सरकार वक्फ एक्ट संशोधन बिल लेकर आई और मैंने उसका समर्थन किया, लेकिन तथाकथित जो लोग हैं जो बरसों से मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम करते हैं, उन्होंने कुछ इनोसेंट लोगों को पीछे लगा दिया। तरह तरह की धमकियां मिलने लगी, चांद से मारने की धमकी, शहर में नहीं घुसने देने की धमकी, पर उसके कारण से काम तो नहीं छोड़ा जा सकता। जो सही काम है वो करना चाहिए, समाज हित के काम करना चाहिए। और मैं संगठन का कार्यकर्ता भी हूँ, तो हमने उसकी पुलिस कंप्लेन भी की। महाकाल थाना जो उज्जैन में, जहाँ का मैं निवासी हूँ, थाना महाकाल में एफआईआर हुई है। 10-11 लोगों पर एफआईआर हुई है, लोग जेल भी गए हैं। लेकिन इस प्रकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से किसी को परेशान करना ठीक नहीं। भारत में कानून का राज है। मध्य प्रदेश में सख्त डॉक्टर मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस प्रकार से कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये सब चीज़ें पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान की स्वाद घाटी में मोर्टार युद्ध होता है, लोगों पर हमले किए जाते हैं। भारत में ये सब संभव नहीं है। भारत में सख्त कानून है, कानून अपना काम करेगा और लोगों का इलाज करेगा। किस तरीके की धमकी दी गई थी, अगर आप पूरा बताएं, जो आपने एफआईआर में भी होगा, किस तरीके फोन आया आपको या पत्र आया, पूरा अगर आप बताएं। अब हमारे बेटे हैं, वो उन्होंने एमबीबीएस किया है, एमएस फाइनल किया है, डॉक्टर राहत, तो वो कलाकार है। विक्रमादित्य का जो महानाटक होता है उसमें बाल विक्रमादित्य होते थे, जब बड़े हो गए तो विक्रमादित्य का मुख्य भूमिका करते हैं। रामायण में वो बाल्यकाल से ही भगवान राम जी की भूमिका करने का उनको अवसर मिला है और आज तक करते आए। तो उनकी जो फेसबुक आईडी है उससे कोई पुराना वीडियो निकाल लिया जिसमें वो राम बने। तो हम तो सौभाग्यशाली मानते हैं कि श्री राम जी की भूमिका अगर बेटा कर रहा है, अच्छी बात। लेकिन उसको लेकर समाज में विद्रोह फैलाना, समाज में तनाव का माहौल बनाना कि ये समाज से बाहर हो गए, इन्होंने ये भूमिका क्यों की है, इन पर हमला हो जाना चाहिए लोगों को। व्हाट्सएप पर चल रहा है। हाँ, व्हाट्सएप, फेसबुक पर। तो ये इस प्रकार से परेशान करना ये कहीं भी कानूनन ठीक नहीं है और सामाजिक दृष्टि से भी अशोभनीय है। समाज को आप उद्वेलित कर रहे हो। अब जो कम उम्र के लोग होते हैं, नासमझ लोग होते हैं, वो इन बातों को सही मान लेते हैं। दूसरा पक्ष नहीं पता होता है, कोई घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए हमने रिपोर्ट की है और रिपोर्ट के अंदर एफआईआर दर्ज हुई। आप तो सामाजिक क्षेत्र में हैं, इसलिए समझा जा सकता है कि इस तरीके की घटनाएं आपके साथ होती रहती है, तो आप प्रिपेयर भी रहते हैं। लेकिन चूंकि परिवार में किस तरीके का माहौल हुआ, पत्नी, बच्चे, उन पर किस तरीके का असर पड़ा, क्योंकि ये आप लोग तो अब सामाजिक जीवन के हैं, इसलिए आम बात है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा आपने सवाल किया, बड़ा पारिवारिक सवाल कर लिया आपने। पूरा परिवार इससे परेशान हुआ। कई रिश्तेदारों के तो यहाँ तक फ़ोन आए कि भाई आप ऐसी राजनीति करते हो, समाज क्षेत्र में काम करते हो और बच्चों को भोगना पड़ता है, बच्चों के लिए लोग दुश्मनी कर रहे हैं। तो खैर ईश्वर सबके साथ है और मुझे लगता है कि मैं बेहतरी के काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। समाज के उत्थान की बात कर रहा हूँ, बेटे बेटियों की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई और स्वास्थ्य पर काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा ऊपर वाला मुझसे खुश है, मेरा संगठन देख रहा है कि मैं किस प्रकार से काम कर रहा हूँ। तो मैंने परिवार को भी समझाने का प्रयास किया कि जब हम काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं तो लोग रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं। इनकी धमकियों में आने की ज़रूरत नहीं है।
पर हाँ ये बात सही है कि सचेत रहने की आवश्यकता है, तो हम सचेत रहने की कोशिश करें। वो चाहते थे कि आप वक्फ बोर्ड की जो जिम्मेदारी है, महती जिम्मेदारी है, बड़ा काम भी है, तो इससे चिढ़कर और वो चाहते हैं कि आप न रहें इस पद पर, इस तरीके की बात की उन्होंने, चिढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, हो सकता है कि इन लोगों ने पूरा चिढ़ाने की कोशिश की, हिरास करने की कोशिश की कि व्यक्ति को परेशान कर दिया जाए। हाँ देखिए आप, ये वही लोग हो सकते हैं इसमें, एक तो कांग्रेस के वो लोग जो बरसों बरस से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हैं, जिनसे हमने कब्जे हटाने का प्रयास किया, और उनसे कब्जा हटाकर हमने योग्य हाथों में देकर बेटे बेटियों की फीस भरने का काम किया। आप देखिए, हमने इंदौर में 220 बेटे बेटियों की 10-10 हज़ार रुपए की, लगभग 22 लाख रुपए की फीस जमा की। हमने 227 बेटे बेटियों की रतलाम में फीस जमा की। उसी तरह से छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट, जबलपुर और अब 30 तारीख को हम ग्वालियर, भिंड और मुरैना के बेटे बेटियों की फीस जमा करने का काम कर रहे हैं। तो ये आज से पहले क्यों नहीं होता था? ये पैसा कहाँ जाता था? इन पैसों से उन लोगों के घर चलते थे जो आज हमारा विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पर आरोप लगा। निश्चित रूप से बरसों बरस से जो इन संस्थाओं पर काबिज रहे हैं, उन्हीं की बातें तो जाएगी ना बात। अगर आप जिम्मेदारी पर थे तो जिम्मेदारी आपकी है, और अगर हम जिम्मेदारी पर हैं तो जिम्मेदारी हमारी है। ऐसा तो नहीं कि मीठा मीठा अंदर गप और कड़वा कड़वा थू। तो ये निश्चित रूप से इन लोगों की जिम्मेदारी थी जो इन्होंने नहीं निभाई। अब इन्होंने परोपकार के कार्य की जगह, जन कल्याण के कार्य की जगह, फलाई कार्यों की जगह इन्होंने इस पैसों से अपना घर चलाने का काम किया। आज हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। हम कहते हैं भाई आपका अब तक क्यों पेट नहीं भरा? अब भर जाना चाहिए पेट। अब कानून से चलाने दीजिए वक्फ बोर्ड को। तो ऐसे तो ये हमारा सामना कर नहीं पाते हैं, लेकिन जब इस प्रकार की कोई सुधार के काम आते हैं या भारत सरकार कोई निर्णय लेती है तो ये वार करके, हमला करके और किसी प्रकार से हम यहाँ से हटें और फिर से इनकी अवैध दुकानें चालू हो, यही चाहते हैं लोग। तो वो आखिरी सवाल है कि इनकी मंशा पूरी नहीं होगी डॉक्टर सनवर पटेल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद पर इसी दबंगी के साथ रहने वाले? नहीं, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जब तक चाहेगी निश्चित रूप से इसी दमखम के साथ काम करूंगा। पार्टी चाहेगी कि आज छोड़ दो तो आज छोड़ दूंगा। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल। इनका साफ तौर पर मानना है कि उन पर और उनके परिवार पर हमले जो हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हुए कि वो गंगा जमनी तहजीब जो भारत की है उसे निभाने की कोशिश उनका और उनका परिवार कर रहा था, जिसके चलते तमाम तरीके की मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन चूंकि वो समाज के लिए, फलाई कामों के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए वो अपने इन कदमों से पीछे नहीं हटते दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल।